गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, और ये टॉपिक आपकी नीट के पर्पज से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ क्या है आपका काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से अगर लाइट रिएक्शन से क्वेश्चन इराइज होता है तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप ध्यान से जब वीडियो देखोगे तो आसानी से क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें साथ साथ हम बात करेंगे जैसे जैसे इस पे क्वेश्चन एराइज होते हैं उन क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। अगर हम बात करें तो मेनली इसका मतलब क्या होता है। तो जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो दिया किसने था। ये जो साइंटिस्ट का नेम क्या है आपका, पीटर मिशेल। ठीक है, जो साइंटिस्ट कौन है आपके, पीटर मिशेल। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या दिया था, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को दिया था। और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ये किसको एक्सप्लेन करता है, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्मेशन हो रहा था उसको एक्सप्लेन कौन करता है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। सिंपली टर्म में बोला जाए, जैसे आपने बोला कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कौन करता है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में कैसे क्या हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रही है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, जो किसको एक्सप्लेन करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एटीपी क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कीमोऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम कीमोऑस्मोसिस की बात करें तो कीमोऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, मेनली हम प्रोटॉन आयन की बात करेंगे। मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आयन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हमें कीमियो ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब कीमियोऑस्मोसिस के लिए नीड किसकी होती है, अगर कीमियोऑस्मोसिस की बात करें तो इसके लिए नीड किसकी होती है, एक मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में कैसे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है या कीमियोऑस्मोसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कीमियोऑस्मोसिस की हम बात करें तो कीमियोऑस्मोसिस के लिए किसकी नीड है आपकी, एक मेम्ब्रेन की। और एक किसकी नीड होगी आपकी, एक प्रोटॉन पंप की नीड होगी। तो देखो एक मेम्ब्रेन है, मतलब एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन पंप की बात करें तो ये क्या है आपका, प्रोटॉन पंप है, जिसके थ्रू क्या होगा, H प्लस किस में एक्युमुलेट होगा, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, दूसरा ए प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट क्या है आपका, एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो देखो ये क्या है आपका, एटीपी सिंथेज एंजाइम है। ठीक है, तो ओवरऑल कीमोऑस्मोसिस के लिए क्या नीड है, एक मेम्ब्रेन, जो क्या है आपका, ये मेम्ब्रेन है जिसको आप क्या पढ़ते हो, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अभी हम आगे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब जो H प्लस पास होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, इन मेम्ब्रेन पे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो भी हम आगे बताया जाएगा। दूसरा प्रोटॉन पंप, तो ये प्रोटॉन पंप है जिसके थ्रू H प्लस क्या होगा, स्ट्रोमा से कहाँ आएगा, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में आएगा, अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और लास्ट में हम बात करते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम की। ठीक है, इस सब की रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कीमियोऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए। चलिए डायग्राम है जो किसको एक्सप्लेन करेगा, एटीपी सिंथेसिस को एक्सप्लेन करेगा थ्रू कीमियोऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखो
ए क्या है आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। अभी आपने पढ़ा ना कीमोऑस्मोसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक मेम्ब्रेन की। तो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, आउटर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी ये क्या होगी आपकी इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होगी। ठीक। अब देखो होता क्या है, तो ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसी में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये फोटो सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। मतलब आप बात करते हो फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम वन, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा, और साथ साथ क्या होगा, स्ट्रोमा से H प्लस किसमें एक्युमुलेट होगा, थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में, बाया एक्रॉस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लोग याद रखनी है, ठीक है। इस हम कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो साइट होती है, या आप बात करते हो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे। तो देखो जैसे मैं यहाँ बोल देता हूँ, जो ये जैसे यहाँ मैं डार्क बना रहा हूँ, ये क्या है आपका, अब जैसे आप बोल सकते हो ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आप पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे आप बोलते हो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। दूसरा बात करें, जो NADP रिडक्टेज है, ठीक है, सेकेंड बात करते हैं, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बोला कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे, और जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे। अब देखो होगा क्या, चलो बेटा आपने क्या बताया, जो इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो क्या प्रेजेंट है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर जो है या H2A है, वो किस में ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन में या H प्लस में, ठीक है। और ये जो H प्लस है वो किस में एक्युमुलेट होगा, थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में। और साथ साथ आप बात करो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो भी एज ए बाई प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होगा, थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में। चलो आगे बात करते हैं। जब लाइट इंसिडेंट होगी फोटो सिस्टम सेकेंड पे, कितने नैनोमीटर की, 680 नैनोमीटर की, तो होगा क्या, ये जो रिएक्शन सेंटर है P68 ये चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसमिट करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर पे। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ भेजे जाएंगे, प्लास्टोक्यूनोन। और प्लास्टोक्यूनोन कैसा काम करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। मतलब वो करेगा क्या, स्ट्रोमा से H प्लस को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन को आगे जाके कहाँ भेजेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। अब देखो जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में का काम क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कैसा काम करता है, दोनों के जैसे काम करता है। दोनों के जैसे इन द सेंस आपने क्या बोला कि जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा काम करता है, एक्ट एज H प्लस एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। कैसा काम करता है, H प्लस को
एक्सेप्ट करने का भी काम करता है और साथ साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने क्या किया कि जो H प्लस है उस H प्लस को कहाँ एक्युमुलेट करा दिया, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या काम कर रहा है, साइटोक्रोम H प्लस को कहाँ मूव करा रहा है, स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड ल्यूमेन में वाया अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो होगा क्या, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, क्रिएट होगा, कहाँ पे, अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर आगे क्या करेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ आएगा, फोटोसिस्टम 1, और फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया जाएगा, NADP प्लस के पास। ठीक है, आगे जाके फिर इसका रिडक्शन होगा, वो आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलो देखो अब क्या हुआ। अब जब थैलेकॉइड ल्यूमेन में क्या हुआ, आपने क्या बताया कि एक तो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से H प्लस आ रहा है, और दूसरा आपने बोला साइटोक्रोम क्या काम कर रहा है, एज ए ट्रांसपोर्टर का भी काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा क्या काम कर रहा है, H प्लस का क्या कर रहा है, एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है। मतलब वो क्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वो कर क्या रहा है, स्ट्रोमा से H प्लस को किस में एक्युमुलेट करा रहा है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। तो देखो जब थैलेकॉइड के ल्यूमेन में क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और स्ट्रोमा में क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हो गया। साथ साथ में बात करें, पीएच क्या होगा, ल्यूमेन का डिक्रीज होगा, और यहाँ पे स्ट्रोमा का पीएच की हम क्या बात करें, पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे ही फोटोसिस्टम सेकंड एक्टिवेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ रिलीज करेगा, प्राइमरी रिसेप्टर। प्राइमरी रिसेप्टर से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, साइटोक्रोम में आएगा, और साइटोक्रोम में जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो साइटोक्रोम करता क्या है, साइटोक्रोम क्या काम करता है, स्ट्रोमा से H प्लस को किसमें एक्युमुलेट कराता है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। और ठीक है, और ल्यूमेन में जब एक्युमुलेट कराता है, किसके क्रॉस कराता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के, तो जिसके वजह से जो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है उसके क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट या बोल सकते हो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, और थैलेकॉइड के ल्यूमेन में क्या हुआ, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो आप बोलते हो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, साथ साथ क्या हुआ, जो पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और स्ट्रोमा में H प्लस का कंसंट्रेशन लो है तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ करेगा, फोटोसिस्टम 1, एंड फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिए जाएंगे, NADP प्लस के पास। ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे इसका रिडक्शन होगा। अब देखो ल्यूमेन में क्या हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ये H प्लस कहाँ मूव करेंगे, एटीपी सिंथेज की तरफ। एटीपी सिंथेज में कितने पार्ट है, दो पार्ट में, एक क्या पार्ट है आपका F0 पार्टिकल है, दूसरा कौन सा पार्ट है आपका F1 पार्टिकल। तो मतलब क्या होगा, ये H प्लस कहाँ मूव करेगा, F0 पार्टिकल से F1 पार्टिकल, एंड F1 पार्टिकल से आगे कहाँ चला जाएगा, स्ट्रोमा में। मतलब मूवमेंट जो हो रहा है ना H प्लस का, ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, वाया F0 से F1 हो रहा है। और F0 जो होता है वो F0 इम्बीडेड कहाँ होता है, F0 इम्बीडेड होता है इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, और कैसा काम करता है, एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल के जैसे काम करता है। ठीक है, कौन, F0 पार्टिकल। इसी के क्रॉस क्या होगा, H प्लस इंटर करेगा, ठीक है, किसमें, एटीपी सिंथेज, या बोस करो F1 पार्टिकल, एंड F1 पार्टिकल के थ्रू कहाँ जाएगा, स्ट्रोमा में। तो देखो अब जब H प्लस क्या हो रहा है, इस थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन के क्रॉस आप बोलते हो F0 पार्टिकल के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसकी तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। तो होता क्या है, जो ये जो आपने बोला ना प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, टूटेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, और इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको होती है, इस F1 पार्टिकल को होती है। क्योंकि F1 पार्टिकल्स का में क्या होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशनल क्या होगा, चेंजेज होगा, किसके वजह से, जो एनर्जी रिलीज होगी किसके वजह से,
इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने की वजह से जब हम प्रोटॉन का क्या कर रहा है, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस F1 पार्टिकल्स के F0 पार्टिकल्स के थ्रू कहाँ इंटर कर रहा है, स्ट्रोमा में या स्ट्रोमा की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो रहे हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके वजह से क्या होगा, F1 पार्टिकल्स में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेज होंगे। इस कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जब एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो करेगा क्या, एडोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है एटीपी, स्ट्रोमा में। कहाँ एटीपी जनरेट होगा, स्ट्रोमा में क्या होगा, फॉर्म होगा, कौन सा, एटीपी। ठीक है, अब ये जो H प्लस कहाँ आया, स्ट्रोमा में, ये H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, इसी H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, ये NADP प्लस और किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADPH प्लस H में या NADPH2 में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, सबसे पहले वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग से क्या हुआ, H प्लस रिलीज हुआ जो थैलेकॉइड ल्यूमेन में क्या हुआ, एक्युमुलेट होने लगा। और फोटोसिस्टम सेकेंड जब लाइट इंसिडेंट हुई तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा, प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्लास्टोक्विनोन जो हाइड्रोजन रिसेप्टर का काम कर रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन रिसेप्टर के साथ साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। और साइटोक्रोम जो B6 है या साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या काम करता है, दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करेगा जो फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाएगा, और दूसरा H प्लस को एक्सेप्ट करने का काम करता है, मतलब वो एक क्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ये करता क्या है, स्ट्रोमा से जो H प्लस है उसको किस में एक्युमुलेट कराता है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, जिसके वजह से जो थैलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिएट होता है। फिर क्या होगा, बात करेंगे, जब थैलेकॉइड ल्यूमेन में H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो pH डिक्रीज होगा, एंड स्ट्रोमा में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो pH क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, जब थैलेकॉइड के ल्यूमेन में H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये H प्लस कहाँ मूव करेंगे, F0 पार्टिकल से स्ट्रोमा की तरफ वाया इस जो आपने बोला कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसके क्रॉस, क्योंकि F0 पार्टिकल्स किस में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होगा, और साथ जब हम F1 पार्टिकल्स की बात करें तो ये क्या होता है, बाहर होता है, मतलब जो आउटर सरफेस होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन उससे क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो जब F0 पार्टिकल से क्या होगा, ये मूव करेगा क्या, आपका H प्लस। ठीक है, कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो F0 पार्टिकल से जैसे ही इंटर करेगा तो होगा क्या कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज होगा, जिसकी वजह से F1 जो पार्टिकल्स है उसके में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेज आते हैं और एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो करता क्या है, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है और किस में चेंज कर देता है, एटीपी में। अब ये जो 2H प्लस एक्युमुलेट हुआ है स्ट्रोमा में, ये क्या करेगा, NADP को किस में रिड्यूस कर देगा, NADP H प्लस एस में, किसके प्रेजेंस में, जो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं PS1 से NADP को। ठीक है, उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ऐसा काम होगा। ठीक है, तो ये था क्या है आपका कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस था। आपको याद क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर थैलेकॉइड ल्यूमेन, इनर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। ठीक है, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जिसको आपने क्या बोला, ये प्रोटॉन पंप भी बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन कैरियर या हाइड्रोजन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, दोनों के जैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर भी होता है और H प्लस का एक्सेप्टर भी होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन कहाँ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ल्यूमेन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। pH डिक्रीज होगा, ल्यूमेन का इंक्रीज किसका होगा, आपका स्ट्रोमा का, क्योंकि वहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, जो जब ल्यूमेन में H प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये H प्लस मूव कहाँ करेंगे, F1 पार्टिकल से स्ट्रोमा की तरफ। तो F1 जो
F0 पार्टिकल से स्टोमा की तरफ मूव करेंगे। तो जब F0 पार्टिकल से स्टोमा की तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया कि F1 पार्टिकल्स में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेज होगा, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और करेगा क्या, एडीपी को किस में चेंज करेगा, एटीपी में। ठीक है। और अब ये किसके वजह से होता है, जब H प्लस क्रॉस मूव करता है F0 पार्टिकल से, तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी किस में इन्वॉल्व होती है, F1 पार्टिकल में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज करने में या एटीपी सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में। ठीक है। और इसी 2H प्लस और दो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं NADP प्लस के पास, वहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के प्रेजेंस में NADP किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H2 में। तो ओवरऑल आपसे बात किया जाए, जो ATP की बात करो और जो NADP H प्लस H की बात करो, ये दोनों कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रोमा में ही फॉर्म हो रहे हैं। कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रोमा में फॉर्म हो रहे हैं। और आपको पता है कि NADP H प्लस H किसके इक्विवेलेंट होता है, 3 ATP के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है। कौन, एक NADP H प्लस H किसके बराबर होगा, 3 ATP के क्या होगा, बराबर होगा। ये रहा आपका कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, थोड़ा आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे।